हेलो बच्चों, आप लोग का MKY क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे वहाँ पे परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन बहुत तरह से परिवर्तन होते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन सभी परिवर्तनों को दो वर्गों में विभाजित किया था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों आज हम वहीं से शुरू करेंगे, पदार्थ के परिवर्तन। पदार्थ के परिवर्तन। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों हम लोग पहले कहेंगे पदार्थ के परिवर्तन यानी चेंजेज ऑफ सब्सटेंस। चलिए, उसमें दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यानी फिजिकली चेंजेज, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन, वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन पुनः कारक को हटा लिया जाए तो पुनः वह पुरानी अवस्था में चली जाती है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग जो है नोट बनाते भी चलिए, और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग नोट बनाते चलिए। देखिए भौतिक परिवर्तन, तो यहाँ पे लिखा गया भौतिक परिवर्तन वह कारक जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपनी वास्तविक रूप धारण कर लेती है। ऐसी प्रक्रिया को भौतिक प्रक्रिया, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। यह प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। तो बच्चों चलिए देखिए, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, अस्थायी क्या होता है, उत्क्रमणीय क्या होता है, और कारक क्या होता है। कारक हटा लेने पे कारक क्या होता है। चलिए, जैसे मान लीजिए भौतिक परिवर्तन कहा गया है, जैसे समझिए कि जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन होना। तो जैसे मान लीजिए, ये देखिए, अगर ये मान लीजिए एक गिलास है या बीकर समझिए, इसमें अगर हम लोग जल रखे हैं, क्या है, जल है। अगर इसको हम लोग हीट करें, इस जल को हम लोग क्या करें, अगर हीट करें, उष्मा दें, हीट करें, ये हम लोग का क्या है, वाटर है। वाटर है। तो ये वाटर जब हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। वाष्प बनेगा। अब ये पानी क्या बन गया, वाष्प बन गया, भाप बन गया। और मान लीजिए अगल अलग से एक यहाँ पे बीकर रखिए, और इस वाष्प जो आ रही है इसको अगर हम लोग ठंडा कर दें, ये जो वाष्प मान लो आ रही है, ये वाष्प आ रही है ऐसे, अगर इसको हम ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो ये पुनः क्या बन जाती है, पुनः फिर वाटर में आ जाती है, पुनः पानी बन जाती है, यानी वाटर मिल जाता है हम लोग को। तो ये चेंज हुआ, वाटर था पुनः वाटर में आ गया। तो पहली अवस्था से तो चेंज हुआ, वाष्प बन गया। ये वाष्प यानी अपनी पहली अवस्था को चेंज कर देता है, छोड़कर नए रूप परिवर्तन कर लेता है। तो देखो नया रूप तो कर रहा है, वाष्प बन रहा है, किसमें बन रहा है, वाष्प बन रहा है, लेकिन जब ठंडा कर रहे हैं तो फिर पुनः ये पानी मिल जा रहा है। तो ऐसे यानी यही हमारा क्या है, हीट और ठंडा होना, यही कारक है। यानी हम हीट को हटा देंगे, यानी इसको ठंडा कर देंगे, हीट को हटा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पानी बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि कारक को हटा लेने पर पुनः वह अपना वास्तविक रूप धारण कर लेता है। तो पहला इसका रूप ये था, अब ये रूप आ गया, तो वास्तविक रूप धारण कर लिया। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो ये कैसा हुआ, अस्थायी परिवर्तन हुआ। कैसा हुआ, अस्थायी। कैसा हुआ, अस्थायी, यानी अस्थायी नहीं हुआ, अस्थायी हुआ। और इसी को यानी जब वाटर से पुनः वाटर में परिवर्तन हो जाना, तो इसी को कहते हैं उत्क्रमणीय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं। यानी पुनः अपनी अवस्था में आ जाना उत्क्रमणीय कहा जाता है। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हूँ बहुत सारे, कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना, पानी में चीनी का घुलना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, सुई का चुंबक बनना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। देखिए सुई को अगर हम चुंबक पे रगड़ेंगे तो कुछ समय के लिए वो चुंबक बन जाती है, लेकिन वो फिर पुनः वो अपनी धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। मोम को अगर पिघला देंगे तो फिर वो अगर उस पिघलाए हुए मोम को अगर मोम के साँचे में फिर डालेंगे, फिर मोम बन जाएगी। तो ऐसे सभी क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। अब चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकते, अर्थात रासायनिक परिवर्तन अस्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय अब आ गया, अस्थायी और अनुत्क्रमणीय। जैसे चलिए देखिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, अगर इसमें क्या रखा गया, ये मान लीजिए दूध है, इस बीकर में क्या है, मिल्क है, ये मिल्क है। अगर इसमें हम 2 या 3 बूंदे जो है नींबू की डाल देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, फट जाता है दूध। अस्कंदन जिसको कहते हैं फटना, अस्कंदन हो जाएगा। तो अब ये अस्कंदन फट जाने के बाद फिर हम दूध को प्राप्त कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, दूध हमें वापस नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या हुआ, अस्थाई चेंज हो गया।
इसको हम अस्थाई चेंज कहेंगे। कैसा चेंज हो गया? अस्थाई चेंज हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ये हो गया, ठीक है ना। अनुत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी का मतलब जो एक बार चेंज हो गया पुनः फिर वापस पहली अवस्था में नहीं आ पाएगा, उसको हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणी, ठीक। तो जैसे मान लें यहाँ पे देखो बच्चों दिया एग्जाम्पल, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग गई, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जल जाना, अगर कागज जल गया फिर पुनः उस अवस्था में नहीं आ पाएगा, राख बन जाएगा, तो फिर कैसे आएगा? कागज नहीं मिल पाएगा। भोजन का खराब होना, भोजन खराब हो गया तो फिर पुनः नहीं आने वाला है, सही नहीं होने वाला। सब्जियों का पकने पर उनका मुलायम हो जाना, सब्जियां जब पकती हैं तो मुलायम हो जाती हैं, किसके कारण? ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। उसी तरह H2O2 से पानी का बनना, H2O2 से, चलिए देखिए, अगर हम लोग ये समझा रहे हैं आपको H2+O, तो यहाँ से अगर इन दोनों से बनाएंगे तो क्या होगी? अगर हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के संयोजन से क्या बनता है? वाटर बनता है, पानी बना। तो अब देखिए क्या, पानी से फिर ये नहीं बन सकते, तो ये क्या हो गया? ये अस्थाई चेंज हो गया। गैस के रूप में थे, अब ये वाटर बन गए, तो ये कैसा हो गया? अस्थाई परिवर्तन हो गया, यानी अनुत्क्रमणी परिवर्तन हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और जैसे मान लीजिए ये है हम लोग का वाटर है। अगर वाटर में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना जो मार्केट से लाते हैं दीवार को रंगने के लिए, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। अगर इसमें जब मिलाएंगे तो ये हम लोग का बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा हुआ चूना या खाने वाला चूना भी कहते हैं। और क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो ये देखिए अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, चेंज हो गया। अब यहाँ से हमको वाटर नहीं मिल पाएगा और ये कैल्शियम ऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा अब क्या हो गया? ये अस्थाई चेंज हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, खाने वाला चूना इसको बोलते हैं। पहले ये खाने वाला चूना नहीं था, अब खाने वाला चूना बन गया। अब इससे इसको हम नहीं बना सकते, तो कैसा चेंज हो गया? अस्थाई परिवर्तन हो गया, ठीक। तो बच्चों ये था हम लोग का रासायनिक परिवर्तन, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने जैसे यहाँ पे लिखा हूँ, तो अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। थैंक यू बच्चों।